क्या चैट जीपीटी जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन फ्यूचर के लिए खतरा है? क्या एआई के बढ़ने से आम आदमी की नौकरियों पर पड़ेगा असर? और कितनी खतरनाक हो सकती है एआई की ग्रोथ? इन्हीं कुछ सवालों में है पिछले कुछ समय से इंटरनेट की दुनिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में एक खबर आई कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जोफ्री हिंटन ने इसके खतरों को दुनिया को समझाने के लिए अपनी गूगल की जॉब को छोड़ दिया। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसे लेकर किन किन बड़े खतरों की चेतावनी दी है एआई के गॉडफादर जोफ्री हिंटन ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका को परमाणु बम का फॉर्मूला देने वाले फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल माना था। साथ ही उन्होंने कहा था यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, जो कि आज हम सब जानते ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाने वाले जोफ्री हिंटन ने भी इसी तरह की आशंका जताई है। एआई द्वारा उत्पन्न खतरों के बारे में खुलकर बात करने के लिए ही हिंटन ने हाल ही में गूगल में अपनी जॉब छोड़ी। जोफ्री हिंटन ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पीछे छोड़ सकता है और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि एआई में जिस तरह की इंटेलिजेंस विकसित की जा रही है, ये इंसानों की इंटेलिजेंस से बहुत अलग है। उनके अनुसार यह देखना मुश्किल है कि आप बुरे लोगों को खराब चीजों के लिए एआई का इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीक पर काम करने के लिए उनको खेद है। हिंटन ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने जो तकनीक विकसित की है, यह इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जीवन भर तकनीक पर काम करने के लिए उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने काम नहीं किया होता तो किसी और ने काम किया होता। उनके अनुसार जैसे जैसे कंपनियां एआई तकनीक में सुधार कर रही हैं, उन्हें लगता है कि इससे खतरा और बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ प्रमुख खतरों का उल्लेख भी किया कि आने वाले समय में यह तकनीक इंसानों से ज्यादा समझदार होगी। इसमें ऐसी सामग्री शामिल होगी जिससे असली और नकली की पहचान करना मुश्किल होगा। भविष्य में इस क्षेत्र में ऐसी प्रतिस्पर्धा होगी जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। एआई ऐसे लक्ष्य बना सकता है जो किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक शक्ति दे सकता है। ऐसे लोग एआई का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के लिए खतरा है। इस तकनीक का रोजगार पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इंटरनेट यूजर्स को आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है इसके द्वारा। 1000 से अधिक विशेषज्ञों ने चैट जीपीटी के नए संस्करण पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जो मार्च में ही सामने आया। इसे मानवता के लिए खतरा बताया गया। अब बात करते हैं जोफ्री हिंटन के बारे में। 1978 में एडिनबर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करने वाले जोफ्री ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गेट्सबी कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस यूनिट में 3 साल तक काम किया। उन्होंने एआई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मशीनों को इंसान जैसी सोच व गतिविधि अंजाम देने वाली मशीनी दिमाग। एआई आजकल काफी चर्चा में है, लेकिन शायद आपने जोफ्री हिंटन का नाम भी पहले ना सुना हो। बता दें कि जोफ्री हिंटन को एआई की दुनिया का गॉडफादर कहा जाता है। हिंटन अब तक गूगल के साथ जुड़े हुए थे और उनके एआई प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि गूगल से इस्तीफा देना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि जोफ्री ने एआई को लेकर जिन खतरों की चेतावनी दी है, वह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल हिंटन को डर है कि एआई आने वाले समय में इंसानों पर भारी पड़ सकता है, जिसके चलते बहुत सारे डरावने हालात पैदा हो सकते हैं। उनके डर से एक सवाल खड़ा हो गया कि सालों पहले आई हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर में एआई के इंसानों पर हावी हो जाने का जो खतरा दिखाया गया था, क्या हमारा भविष्य वैसा ही होने वाला है? न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हिंटन ने एआई से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने को लेकर पछतावा जताया। उन्होंने कहा, एआई चैट बॉक्स हमसे ज्यादा अक्लमंद नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जल्दी ही वह इंसानी दिमाग से आगे निकल जाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चैट बॉक्स जल्दी ही इंसानी दिमाग की जानकारी से ज्यादा अक्लमंद होंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल जीपीटी 4 जैसे चैट बॉक्स समान ज्ञान में आम आदमी से आगे हैं। हालांकि तर्क शक्ति में यह ज्यादा बढ़िया अभी नहीं है, लेकिन सामान्य तर्क को हल कर रहे हैं, यानी वे सीख रहे हैं और उनका प्रोग्रेस रेट के हिसाब से
चीजें तेजी से बढ़िया होती जाएंगी, इसलिए हमें चिंतित होना चाहिए। हिंटन को इतनी सब चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि एआई के गॉडफादर वह खुद हैं। अब एक बाप को बेटे की चिंता ना हो, ऐसा कैसा संभव है? चैट जीपीटी पूर्णतः एआई सिस्टम पर काम करता है, अर्थात आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को तुरंत टाइप कर उसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। इसके लिए आपको किसी दूसरी वेबसाइट या ब्लॉग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर को बार बार रीजनरेट कर संतोषजनक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चैट जीपीटी, जो कि एआई प्रणाली पर काम करता है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। चैट जीपीटी को शुरू करने में सैम अल्टमैन और एलन मस्क की अहम भूमिका रही। चूंकि चैट जीपीटी की शुरुआत होने के बाद यह अपना प्रभाव पूर्णतः नहीं छोड़ सका और प्रोजेक्ट लाभकारी नहीं रहा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा चैट जीपीटी में निवेश किया गया तथा इसके यही सिस्टम पर अपना वर्क कर अपना प्रोटोटाइप लॉन्च किया। 30 नवंबर को प्रोटोटाइप लॉन्च करने के बाद चैट जीपीटी के यूजर्स की संख्या काफी बढ़ी। अब तो ऐसा माना जा रहा है कि ये गूगल के एआई सिस्टम को काफी बड़ी टक्कर देने वाला है। इस चैट जीपीटी के माध्यम से किसी तरीके के प्रश्नों को चैट मैथ्स, निबंध, रिज्यूम, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, कवर लेटर, बायोग्राफी, छुट्टी की एप्लीकेशन आदि जनरेट करने में क्षणिक समय लगेगा और ये आपके सामने उपलब्ध करा देगा। हालांकि चैट जीपीटी में डेटा अभी कुछ पुराना ही है। एआई की नींव डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर निर्भर है। इसकी खोज डॉक्टर हिंटन ने ही की थी। इसकी डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क से जुड़ी रिसर्च से मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राह खुली है। हिंटन ने ही चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई चैट बॉक्स तैयार करने की राह खोजी थी। वैसे हर सिक्के के दो पहलू की तरह एआई के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग के भी चांसेस हैं। इसीलिए इन सब के बारे में बहुत ध्यान रखना होगा। यह सब तो भविष्य ही बताएगा कि अत्याधुनिक तकनीक के विकास में क्या नफा और क्या नुकसान रहेंगे। लेकिन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट कर बताएं कि क्या आप इस तरह के और टेक्निकल वीडियोस देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।